नमस्कार, मैं हूं विंग कमांडर राकेश कुमार प्राशर। दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जहां प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर बनाने का काम करने वाले वर्कर्स को धन्यवाद देने के लिए उनके साथ फोटो खिंचवाने के वक्त न केवल अपनी सीट हटा दी और उनके साथ बैठ गए, बल्कि उनकी सभी चुनौतियों का सामना करते हुए समय में इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में उनके समर्पण के प्रति सम्मान के रूप में उन पर पुष्प वर्षा भी की। इतना ही नहीं, उनके निस्वार्थ कार्य के लिए उन्होंने उनके साथ दोपहर का भोजन भी किया। इन माई व्यू, दिस एक्ट वॉज द एपिटोम ऑफ लव एंड एप्रिसिएशन, बट सैडली such a beautiful act was ridiculed by many as a political stunt and a photo op with an eye on the forthcoming UP elections. वे शायद ये भूल गए थे कि एक बार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने फोटो खिंचवाने के लिए मंच पर रखी एक विशेष कुर्सी पर बैठने से इनकार कर दिया था और अन्य लोगों की तरह ही कुर्सी की मांग की थी। क्या वह भी एक फोटो ऑप ही था? Why are some people so brainwashed that they will not only not do any good by themselves, but can also not see any good being done by others? Why can't people see the good intention behind the act? Why can't people forget their ideologies and try to emulate the example as good Indians? आपने बहुत से प्रधानमंत्रियों को कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी प्रधानमंत्री को कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जाते हुए, मजदूरों से बात करते हुए, उनके साथ फोटो क्लिक करते हुए, उन पर पुष्प वर्षा करते हुए और उनके साथ खाना खाते हुए देखा है? महावीर, किशन, अब्दुल्ला, रशीद और सैफुल्ला जैसे कुछ मजदूर जिन्होंने प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाई और उनके साथ भोजन पे इस गौरवपूर्ण क्षण को साझा किया था, बाद में कहा कि यह उनके जीवन का सबसे यादगार क्षण था और उनका जीवन सफल हो गया है। क्या आप भूल सकते हैं कि कुछ महीने पहले जब प्रधानमंत्री मोदी अपने व्यस्त अमेरिकी यात्रा से लौटे थे तो वे देर रात सेंट्रल विस्टा के कंस्ट्रक्शन साइट पर गए थे? क्या उस समय दिल्ली में कुछ चुनाव आने वाले थे? वाराणसी की अपनी हाल ही की यात्रा के दौरान मध्य रात्रि में उन्होंने रेलवे स्टेशन का दौरा किया था। क्या इन स्थानों के मजदूर प्रधानमंत्री के अनअनाउंस्ड दौरे से नाराज हुए थे? अगर वो नाराज नहीं हुए तो औरों को इससे क्या आपत्ति है? जब भी उन्हें भारत में या भारत के बाहर श्रमिकों के साथ बातचीत करने का अवसर मिलता है तो मोदी जी न केवल मजदूरों से मिलने, उनसे बात करने, उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए, बल्कि उनके साथ भोजन साझा करने के लिए भी सदा तत्पर रहते हैं। 2016 में मुझे याद आता है जब मोदी जी राजकीय यात्रा पर सऊदी अरेबिया गए थे तो उन्होंने रियाद में L&T के एक प्रमुख कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का दौरा किया। उन्होंने न केवल मजदूरों को संबोधित करते हुए उनसे कहा कि आपके पसीने और परिश्रम ने भारत को गौरवान्वित किया है, बल्कि उनके साथ दोपहर का भोजन भी किया। जब वे दोहा की राजकीय यात्रा पर गए, उन्होंने एक भारतीय कंपनी के द्वारा बनाए जा रहे एक प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का दौरा वहां भी किया और वहां भी भारतीय श्रमिकों के साथ अनप्लैन्ड तौर पे दोपहर का भोजन भी किया। क्या विदेश में उन भारतीय मजदूरों को संबोधित करना और उनके साथ भोजन करना किसी राजनीतिक मजबूरियों द्वारा निर्देशित था? जब भारत ने कोविड-19 के खिलाफ 100 करोड़ वैक्सीनेशन का माइलस्टोन हासिल किया तो मोदी जी ने इस अवसर को चिन्हित करने वाले अस्पताल के एक गार्ड से न केवल बात की, बल्कि उसके कंधे पर हाथ रखकर उसके परिवार के हालचाल के बारे में भी पूछा। इसके लिए भी उनका मजाक उड़ाया गया। जब प्रेसिडेंट ओबामा व्हाइट हाउस में एक मजदूर के साथ फिस्ट बम्प करते हैं तो उनकी सराहना की जाती है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी सार्वजनिक रूप से ऐसा करते हैं तो इसे राजनीति से प्रेरित कहा जाता है। ऐसा क्यों? दोस्तों, समय आ गया है जब हम देश हित में अपने पैरोकियल व्यूज को खत्म करें। मत भूलिए कि जब सब भारतवासी अपने परिजनों के साथ दिवाली मनाते हैं तो मोदी जी फॉरवर्ड बेसिस पर अपनी दिवाली जवानों के साथ बिताते हैं, उन्हें मिठाइयां खिलाते हैं और उनके साथ भोजन करते हैं। क्या वे वहां भी कोई राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि जब प्रधानमंत्री मजदूरों को उनके कार्यस्थल पर मिलने जाते हैं, उनके कंधों पर हाथ रखते हैं, उनका और उनके परिवारों का हालचाल पूछते हैं, उनके साथ फोटोज खिंचवाते हैं, उनके साथ भोजन करते हैं, और इतना ही नहीं,
पूरे पब्लिक व्यू में गर्व की भावना के साथ उनके पैर भी धोते हैं, तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होता होगा? मैं अनुभूति कर सकता हूं, क्योंकि मैं जीवन भर यही करता रहा हूं। मैं ऐसे मामलों में मजदूरों की भावनाओं को महसूस कर सकता हूं। यह मत भूलिए कि इन्हीं मजदूरों में कागज पर बने हमारे सपनों को जमीन पर साकार करने की क्षमता है, जिसे करने में हम पूरी तरह से असमर्थ हैं। चलो मान लो कि यह एक प्लान्ड विजिट ही हो, लेकिन क्या यह हमें अपने श्रमिकों को नए जैकेट्स और पीपीई देने का और अपने प्रोजेक्ट साइट्स के रखरखाव करने का अवसर नहीं देता है, जैसे कि हम किसी ऑडिट या इंस्पेक्शन के लिए करते हैं? अगर आपके सीईओ या चेयरमैन जाएं तो ठीक, पर अगर मोदी जी जाएं तो गलत। खुशी तो इस बात की होनी चाहिए कि अब सभी सरकारी प्रोजेक्ट्स को इस सरप्राइज एलिमेंट के साथ रहना होगा कि प्रधानमंत्री न केवल प्रगति देखने के लिए बल्कि श्रमिकों के साथ भोजन करने के लिए किसी भी समय आ सकते हैं। यह वास्तव में श्रमिकों और हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए एक सपने के सच होने जैसा है। क्या आप भूल सकते हैं कि 2019 में मोदी जी ने कुंभ मेले के समय सफाई कर्मियों के पैर धोए थे? क्या उस समय यूपी में चुनाव होने वाले थे? जब मैंने उनके कार्यों का विश्लेषण करने की कोशिश की तो मैंने देखा कि पहला, मोदी जी के सफाई कर्मचारियों के पैर धोने, एक विकलांग महिला के पैर छूने या पुरस्कार देते समय मंच पर वरिष्ठ व्यक्तियों के पैर छूने की कार्रवाई हमारे सांस्कृतिक धरोहर से प्रेरित है, जिस पर हम गर्व कर सकते हैं। नंबर 2, उनके अधिकांश कार्य पूर्व नियोजित नहीं होते हैं और ऐसे समय में किए जाते हैं जब जनता के लिए कम से कम बाधा की संभावना हो। और तीसरा, उनके हर कार्य के पीछे एक बहुत ही सिंबॉलिक और एक सिग्निफिकेंट जेस्चर होता है। क्या आपने गौर किया था कि सफाई कर्मचारियों के पैर धोते समय वे जिस स्टूल पर बैठे थे वे सफाई कर्मचारियों की कुर्सियों से नीचे था? यह न केवल एक सिर्फ महान विनम्रता का कार्य था, बल्कि इस कार्य से उन्होंने हमारे देश में सदियों से चले आ रहे सांस्कृतिक भेदभाव के मानदंडों को चुनौती दी और वीआईपी संस्कृति की प्रवृत्ति को भी चुनौती दे दी। आई कैन बेट माई लाइफ कि प्रधानमंत्री के लिए यह एक आसान निर्णय रहा होगा, पर हम में से अधिकांश लोगों में ऐसा करने का साहस नहीं होगा। हमें मोदी जी के एक्शंस को आइसोलेटेड इवेंट्स के रूप में नहीं, बल्कि भारतीय समाज को बदलने वाले यूनिक इवेंट्स के रूप में देखना चाहिए। अपने एक्शन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे देश के वर्किंग कल्चर को न केवल मेवा खाने से सेवा करने और सेल्फिश से सेल्फलेस में बदल दिया है, बल्कि एक इमोशनल एज भी दिया है जो कि पहले नदारद था। मैं व्यक्तिगत रूप से बेहद खुशी महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपने चैनल ऑर्गेनिक सेफ्टी पर अपने वीडियोस की मदद से मेकिंग इंडिया सेफ के अपने मिशन के द्वारा इसी एटीट्यूड को विकसित करने की बात करता हूं। यह भी मत भूलिए कि उन्होंने पद्मा अवार्ड्स के नैरेटिव को सेलिब्रिटी अवार्ड से बदलकर पीपल्स पद्मा अवार्ड्स कर दिया, जब उन्होंने जनता में से ऐसे लोगों को इस पुरस्कार के लिए चुना जिन्होंने मानवता की उल्लेखनीय सेवा की है। पुरस्कारों की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी ने भले ही अपने कुछ प्रेडिसेसर्स की तरह खुद को भारत रत्न से सम्मानित ना किया हो, लेकिन वे वास्तव में एक ऐसे रत्न हैं जिस पर भारत को गर्व है। उन्हें ऐसे ही अनेकों देशों ने अपने सर्वोच्च पुरस्कारों से सम्मानित नहीं किया है। 2016 में सऊदी अरेबिया और अफगानिस्तान, 2018 में फिलिस्तीन, 2019 में संयुक्त अरब अमीरात, रूस, मालदीव और बहरीन, 2020 में यूएस द्वारा लीजियन ऑफ मेरिट अवार्ड और इस साल भूटान जैसे देशों ने उन्हें सम्मानित किया है। ये सभी सम्मान उन्हें उनके उन कार्यों के लिए दिए गए हैं जो दुनिया को बदलने की क्षमता रखते हैं। मोदी जी एक ऐसे डायनामिक लीडर हैं जो अपने करिश्माई नेतृत्व से न केवल दुनिया के नेताओं बल्कि मजदूरों और आम आदमी को भी उतनी ही सहजता से प्रभावित करते हैं। अपने कार्यों के अलावा, जिनका उल्लेख मैंने अभी किया, उन्होंने अनऑर्गेनाइज सेक्टर के श्रमिकों की समस्याओं को दूर करने के लिए भी कदम उठाए हैं,
जिनको आज तक नजरअंदाज किया गया। भारत सरकार ने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स सहित अनऑर्गेनाइज सेक्टर के श्रमिकों के लिए ओल्ड एज प्रोटेक्शन और सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना नाम से एक स्वैच्छिक पेंशन योजना शुरू की, जिसका लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए से कम है। क्या यह कार्य भी राजनीति से प्रेरित था? लगभग 50 लाख श्रमिकों ने इस योजना के लिए नामांकन करके इसमें अपना भरोसा दिखा दिया है। ऑल सेड एंड डन, आई फेल टू अंडरस्टैंड कुछ लोगों को मोदी जी के हर कदम से तकलीफ क्यों होती है। ये लोग उनके हर एक्शन को ढोंग क्यों कहते हैं? पिछले 70 सालों से आपको ये ढोंग करने से किसने रोका था? क्रिटिसाइज बट डोंट फॉरगेट टू अप्रिशिएट द गुड थिंग्स। क्या आप जानते हैं कि मोदी जी अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब क्यों नहीं देते? ये इसलिए क्योंकि वे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां एक ही विचार उनके दिमाग में हमेशा रहता है कि मैं भारत को बेहतर बनाने के लिए और क्या कर सकता हूं। इस कारण वे 24/7 ओवरड्राइव में काम करते रहते हैं। वो दिन दूर नहीं जब हम हिंदुस्तान को उस शिखर पर देखेंगे जिसके हम हकदार हैं। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है। आज मैं अपना वीडियो बाइबल की एक कहानी के साथ समाप्त करना चाहता हूं। एक बार जब यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोए और कहा, नाउ दैट आई योर लॉर्ड एंड टीचर हैव वॉश्ड योर फीट, you also should wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you. जब उनके शिष्य पीटर ने उनसे पूछा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो यीशु ने उत्तर दिया, आज तुम नहीं जानते कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे। ट्रूली हमें ज़रूरत है कि आज हम मोदी जी के इन छोटी छोटी बातों को समझें जो वे कर रहे हैं। मैं जानता हूं कई लोग मुझे मोदी भक्त कहेंगे, लेकिन मैं एक सच्चे देशभक्त और एक सच्चे सुरक्षा भक्त होने पर गर्व महसूस करता रहूंगा और मेकिंग इंडिया सेफ के अपने मिशन के निस्वार्थ भाव से काम करता रहूंगा। मैं अपने इस मिशन में सभी अच्छी सोच वाले भारतीयों के समर्थन के लिए आह्वान करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।